चैप्टर शुरू होने जा रहा है। आप लोग अच्छे से सीट बेल्ट बांधकर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और पूरी क्लास को खूब बेहतर तरीक़ा से देखें। मैंने माना कि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, हाँ रुक रुक के देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए कि आपको इस चैप्टर का 100% मार्क्स मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देखते हैं। तो ये चैप्टर 12th क्लास का तीसरा चैप्टर है जो कि इंग्लिश प्रोज से लिया गया है और इस स्टोरी को नानू काका के ऊपर बेस किया गया है। इस चैप्टर का हीरो नानू काका है। पूरे स्टोरी का नायक जो है नानू काका है और उन्हीं पर ये स्टोरी बनाया गया है। और नानू काका जो है वो उनको एक तरह की आदत है, अम्ल है, और उनको आदत है खैनी की। उनको खैनी की आदत है, इसलिए चैप्टर का नाम भी है अ पिंच ऑफ असनफ, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक चुटकी खैनी। यहाँ पे असनफ का मतलब सूंघना भी होता है कि खैनी को चुना के और उसका जो गर्दी बचता है उसको सूंघना। ठीक उसी तरह अ पिंच ऑफ असनफ का मतलब एक चुटकी खैनी होता है। और इस चैप्टर का राइटर है, लेखक है मनोहर मालगोंकर, उन्हीं के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है और चैप्टर बहुत ही बेहतर है, आप लोग बस अच्छे से देखेंगे। तो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। मनोहर मालगोंकर, बॉर्न 1913। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आप लोग लेटर को, लाइन को, पैराग्राफ को मैच करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और मैं बहुत ही बेहतर एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर का। हर वर्ड का मीनिंग क्लियर करते जाऊंगा मैं साथ साथ, आप लोग अच्छे से देखेंगे। मनोहर मालगोंकर, बॉर्न 1913। कह रहा मनोहर मालगोंकर का जन्म 1913 में हुआ और इनका मृत्यु का डेट नहीं दिया हुआ है, तो ये पूछेगा भी नहीं आपको एग्जाम में, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स with over 25 publications to his credit। कह रहा कि इज अ वेल नोन यानी वेल मतलब अच्छे, जाने माने, ये अच्छे जाने माने नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, जो उपन्यास लिखता है, तो नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। और कह रहे ये जो है मनोहर मालगोंकर ये बहुत ही अच्छे जाने माने उपन्यासकार हैं और 25 से ऊपर पब्लिक के अपने जीवन में, हिज क्रेडिट, अपने क्रेडिट में, अपने जीवन में 25 से अधिक प्रकाशनों के साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी हैं, छोटे कहानी के लेखक भी हैं। अब आगे देखते हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, कह रहा कि इनका जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, काम है, वर्क्स मतलब काम है, जो इसमें इंक्लूड किया गया है वो ये काम है, जो काम किया है इन्होंने, जो स्टोरी इन्होंने, शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखी हैं, ये सब इसमें दिया गया है। जिसमें पहला है डिस्टेंस ड्रम, यानी दूर का ढोल, बहुत मज़ा लगता है दूर का ढोल सुनने में, दूर का ढोल। उसके बाद अगला है द प्रिंसेस, उसके बाद अगला काम है इनका अ बैंड इन द गंगेस, अगला है बॉम्बे बीवेयर। ये सारा और भी बहुत सारा स्टोरी इन्होंने लिखा है, छोटी छोटी कहानी लिखी है। अब आगे देखते हैं। द प्रजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ असनफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कह रहा कि जो पिंच ऑफ असनफ है, ये पिंच ऑफ असनफ है जो वर्तमान में जो इस स्टोरी को बताया जा रहा है, ये समकालीन, ये जो है इंग्लिश में समकालीन भारतीय छोटी कहानियों में से लिया गया है। अ पिंच ऑफ असनफ यानी ये जो समकालीन भारतीय बहुत सारी स्टोरी होगी उसमें से इस पिंच ऑफ असनफ को लिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। कह रहा है ये कहानी जो है, वीट मतलब होता है चतुराई और एडवेंचर मतलब होता है उत्साह, साहस। कह रहा है ये कहानी जो है चतुराई और साहस से भरी हुई है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगोंकर्स नैरेटिव।
कह रहा है कि जो मनोहर मालगोंकर के नैरेटिव है, यानी नैरेटिव का मतलब होता है कहानी कहने के तरीका, कहानी लिखने का तरीका, बोलने का तरीका। तो मनोहर मालगोंकर के जो कहानी कहने का तरीका है वो कैसा है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनका जो कहानी कहने का तरीका है वो एक्यूरेसी है और प्रोफोन, मज़ेदार, एकदम कॉमेडी टाइप का, मज़ेदार कॉमेडी टाइप का है। इनका कहानी कहने का तरीका जो है सटीक और मज़ेदार है, ठीक है, और कॉमेडी टाइप का है, कहने का तरीका है, कॉमेडी टाइप से ये कहानी को बोलते हैं। और द रीडर्स एक्साइटमेंट इज़ बिल्ट अप, और जो रीडर्स मतलब होता है पढ़ने वाला, और जो इस कहानी को पढ़ेगा, जो पढ़ने वाला है उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर देगा, उत्पन्न कर देगा, यानी उत्तेजना उत्पन्न कर देगा। जैसे इस कहानी को कोई रीडर्स पढ़ रहा है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, एकदम उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगा कि स्टोरी में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं हर वर्ड का मीनिंग क्लियर करता जाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट भी करेंगे कि अब मैं किस चैप्टर का आपको ये वीडियो बनाऊं, किस क्लास का वीडियो बनाऊं, मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब देखते हैं, ये कहानी जो है मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। अब सुनते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी। अच्छा, ये जो जितनी भी बातें इसमें हो रही हैं, अब ये एक बात हमेशा आप दिमाग में रखेंगे, समझ में रखेंगे कि जो भी बातें अगर कोई बोल रहा है तो वो मनोहर मालगोंकर बोल रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर रखेंगे। तो पहला पैराग्राफ देखते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, कह रहा कि माँ की घोषणा, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, माँ की घोषणा मुझे हिला डाला, शुक मतलब हिलाना, मुझे हिला डाला। नानू काका इज कमिंग, सी सैड, उन्होंने कहा, यानी माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं और ये घोषणा मुझे हिला डाला है। ये बात भी कौन कह रहे हैं? मनोहर मालगोंकर कह रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ देखिए। ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान, आई सैड, मैंने कहा, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred or something? कह रहा क्या हम लोग किसी तरह का वायर, सेंड हिम अ वायर, एक मैसेज उनको नहीं भेज सकते हैं, एक वायर नहीं भेज सकते हैं जिसमें ये कह दे कि वी आर लिविंग, हम लोग घर छोड़ रहे हैं। वी आर लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना, हम लोग घर छोड़ रहे हैं। आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, हम लोग कहीं और दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और समथिंग, और भी किसी तरह की बहाना बना दे, ऐसा नहीं कह सकते हैं उनको। अब 3 पैराग्राफ देखिए। नो डियर, नहीं बेटे, अब ये बात किसने कहा? उसकी माँ, ठीक है, और लेकिन सारी बात मनोहर मालगोंकर बोल रहे हैं। नो डियर, नहीं बेटे। मदर सैड, माँ कहा, नहीं बेटे। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, कह रहे हैं उनकी माँ कि नहीं प्रिय, वो तो पहले ट्रेन में बैठ चुके होंगे, वो तो ट्रेन में बैठ चुके होंगे। बी साइड्स, इसके अलावा, सी एडेड रिजूरिंगली, इसके अलावा किसी तरह मुझे दिलासा दिलाते हुए, सी एडेड रिजूरिंगली, मुझे दिलासा, इसके अलावा उन्होंने मुझे दिलासा दिलाते हुए, ही सेज, उन्होंने वह कहते हैं ही कैन नॉट स्टे फॉर मोर देन 2 or 3 days, वो कह रहे हैं कि माँ कह रहे हैं कि वो यहाँ 2 से 3 दिन, 2 या 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकेंगे। नानू काका यहाँ 2 से 3 दिन रुकेंगे, इससे ज़्यादा वो यहाँ नहीं रुकेंगे। क्लियर है? 4 नंबर देखिए। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, अब मनोहर मालगोंकर कह रहे हैं व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इस गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं इस गर्मी में वो दिल्ली। 5 नंबर। ही वॉन्ट टू सी सम मिनिस्टर्स, माँ बोलती है ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, वो कुछ मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, वो जो है नानू काका वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। अब 6 नंबर देखिए। व्हाट, क्या, अब मनोहर मालगोंकर फिर कह रहे हैं क्या, दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स
इसका मतलब वो सप्ताह सप्ताह यहाँ रहेंगे, सप्ताह भर यहाँ रुकेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं सप्ताह सप्ताह भर, महीना महीना भर। ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान।